Hello everyone, once again welcome to the selection classes. So there is a question given in front of you. आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो इसके पीछे का कंसेप्ट है जिससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है, उस कंसेप्ट को हम पहले डिस्कस करेंगे, उसका सोल्यूशन करेंगे। तो हम बात करने वाले हैं वेट बैलेंस के बारे में। वेट बैलेंस या फिर इसको जनरली मास पॉइंट ज्योमेट्री बोला जाता है। मास पॉइंट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन है जब भी आपके पास ट्राइंगल में या किसी फिगर में रेशियो दे रखे हैं जनरली इन ट्राइंगल, तो उस प्रॉब्लम को हम मास पॉइंट ज्योमेट्री से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद दो क्वेश्चन मैंने पिक करे हैं, इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग मास पॉइंट ज्योमेट्री का बोले तो वेट बैलेंस से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वेट बैलेंस की जब हम बात करते हैं तो आपने बचपन में सीसॉ झूला जरूर जो झूला होगा या फिर देखा होगा कि सपोज ये जो झूला होता है इसमें बीच में एक सपोर्ट होता है और यहाँ पे एक दो बच्चे हैं जो झूला झूल रहे हैं। सपोज ये 30 kg का है और ये 20 kg, तो ये सपोर्ट पे टोटल कितना वेट आएगा? सबसे पहली बात तो ये तो वेट जो है बैलेंस करना है। तो अगर ये 30 किलो नीचे है, ये 20 किलो नीचे है, तो ऊपर की तरफ जो है वेट बैलेंस यहाँ पे 50 kg होना चाहिए। तो 50 कैसे आ गया? दैट इज 30 + 20। पहली बात तो ये समझ में है। अच्छा, मतलब जो सपोर्ट होगा, जो बीच में जो सपोर्ट लगा होता है, आपने देखा होगा जब सब्जी तोड़ते वक्त या कोई भी तराजू में जो दोनों पैन होते हैं, हाँ जो पैन होते हैं लाइक ऐसे होता है ना, ये इधर 10 kg है, इधर भी मान लो 10 kg है, ये टोटल इधर 20 kg ऐसे होता है ना, ऐसे 20 kg हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो सपोर्ट होता है उसके दोनों वेट ऐड हो जाते हैं, पहला कंसेप्ट है। ठीक है, मेरा जो बात करने का यहाँ पे प्रॉब्लम है वो ये है कि जैसे ए और बी, इसको अगर हम ओ मान लेते हैं तो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द रेशियो ऑफ ए और ओ बी। ए और ओ बी का रेशियो कितना होगा? ठीक है, तो अगर हम ए और ओ बी के बारे में बात करते हैं, जो बच्चा नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है या जो नॉन मैथ्स वाला बच्चा है, उसके लिए थोड़ी सी इस बात को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एक टर्म होती है फिजिक्स में मोमेंट। तो जब हम मोमेंट की बात करते हैं, फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, बट उतना टेक्निकल पढ़ाएंगे तो जो नॉन मैथ्स वाला बच्चा थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है कि मोमेंट क्या होता है। तो उसके लिए हमको ज़रूरी है उसको बस इतनी सी बात ये समझा देना कि जो वेट यहाँ पे लिखा है उसको आप दूसरे वाले एंड पे ट्रांसफ़र कर दो, और जो वेट यहाँ पे लिखा है उसको हम यहाँ ट्रांसपोर्ट कर देंगे या ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो मोमेंट कुछ नहीं है, जो मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि अगर एक लाइन है, इस लाइन पे एक पॉइंट ई है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, इधर मान लेते हैं हम ये कहते हैं कि ये 10 kg है, इधर ये 4 kg है, तो 10 kg को इधर ले आओ और 4 kg को इधर ले आओ। ये रेशियो निकालने का सबसे आसान तरीका है, इतनी ही बात आपको समझनी है। इसका मतलब अगर मैं AO की बात करूँगा तो AO जो है दैट वुड बी 20 और OB जो है दैट वुड बी 30। तो ये जो रेशियो है ये 2:3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा। होपफुली इट इज क्लियर। 2:3। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं समझना चाहूँ 2:3 को, तो ये 2 रेशियो है, ये 3 रेशियो है, यहाँ पे जो वेट है वो 30 है, यहाँ पे जो वेट है वो 20 है। तो अगर मैं इफ़ आई मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स 30 × 2 दैट वुड बी 60 एंड अगेन 20 × 3 ये भी 60 हो जाएगा। तो आई कैन सी दोनों तरफ जो चीज़ें हैं वो बैलेंस हो चुकी हैं 60-60। ठीक है, यही बेसिक कंसेप्ट है। सेम अगर हम यहाँ पे भी देखना चाहेंगे, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। मतलब एक और अगर हम आपसे बोलते हैं कि जैसे ये पी क्यू है, ये आर है, ये आर है, ये 3:2 में दे रखा है, मतलब पी आर और आर क्यू 3:2 है। हाँ, तो अभी यहाँ पे लेंथ का रेशियो दे रखा है, आपको बोले जाएगा या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे वेट कितना होगा? हाँ, वेट एट क्यू और वेट एट पी। सो व्हाट आई टोल्ड यू, आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी एक बात सोचनी है कि जो यहाँ पे लेंथ है उसको इधर ट्रांसफर करना है। मतलब जो वेट क्यू पर जाएगा वो 3 का कुछ भी मल्टीपल हो सकता है, मान लेते हैं 3x, 3 या 3 का मल्टीपल। सिमिलरली जो वेट पी पर आएगा वो ट्वाइस ऑफ कुछ मल्टीपल, मतलब 2 का मल्टीपल होगा।
तो यही बात हमको समझनी है कि जो वेट ट्रांसफर होता है वो इनवर्स रेशियो में ट्रांसफर होता है जो लेंथ गिवन होती है। अगर इतनी बात समझ पाएंगे तो इसकी जो एप्लीकेशन है आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो इतनी सी बात समझनी है। और जो टोटल यहाँ पे मान लेते हैं थ्री, ये थ्री आ गया, हम यहाँ पे थ्री अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे टू अज्यूम कर लेते हैं। तो इन दोनों को मिला के यहाँ पे थ्री प्लस टू, आर पे हमेशा इनका एडिशन आएगा, इट इज़ फाइव। ठीक है, तो ये दो तीन बातें हैं। वेट को ट्रांसफर करना है, लेंथ वाइज इनवर्स रेशियो में चलेगा, जो बीच में जो सपोर्ट पे वेट आएगा वो एक्सट्रीम एंड्स का जो वेट है उनको ऐड करके आएगा। ठीक है, चलिए तो अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बोलता है कि एक ट्राइंगल हमको बनाना है पी क्यू आर। आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, अभी जब आप क्वेश्चंस करोगे तो यू विल बी फाइंडिंग चैलेंजेस कि एक ही पॉइंट पर दो वेट भी आ सकते हैं। जैसे मान लो एक पॉइंट है, ठीक है, जैसे मान लो क्यू पॉइंट पर दो वेट आ गए, तो आपको उन दोनों वेट्स का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो अभी क्वेश्चन आएंगे तो मैं समझा दूंगा, बट आप क्वेश्चन करोगे तो आई टेल यू वो एलसीएम दोनों का लेना है। मान लो तीन आ गया, इधर से तीन आ गया, इधर से दो आ गया, तो आप क्यू पर छः मान लेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन अभी यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देर आर पॉइंट एस एंड टी ऑन द क्यू आर। क्यू आर पे कोई भी एक जनरल पॉइंट है एस एंड टी ऑन पी आर। ठीक है, कोई पॉइंट यहाँ पे टी आर ले लेते हैं, तो ऐसे सच दैट क्यू एस 5:6 दे रखा है आपको, और पी टी टी आर 5 और 9 है, ये 5 और 9 दे रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों एक्स पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। आपको क्यू एक्स और एक्स टी निकालना। हाँ, क्यू एक्स और एक्स टी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट अभी हम मास पॉइंट की बात कर रहे हैं, उससे इजी होगा वेट बैलेंस। अच्छा, तो मेरा जो सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो लेंथ है उनका रेशियो देख लेते हैं। ये 5 है, ये 6 है, इसका मतलब 6 उधर उठ के आ जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये 5 भाई सब इधर चले जाएंगे। ठीक है, मतलब आर पे 5 हो गया वेट और क्यू पे 6 हो गया। पहले इंस्टेंस पे इतनी बात समझ आती है। अच्छा, अगर हम यहाँ से देखेंगे पी पॉइंट से, यहाँ से, तो यहाँ से जो ये पी टी है ये 5 दे रखा है, तो यहाँ पे ये वेट 5 ट्रांसफर करेगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे 5 है, ऑलरेडी यहाँ पे 5 है आर पर क्यू की वजह से। इन केस अगर ये 5 नहीं होता, मान लो ये 3 आता है यहाँ पर, ये वाला वेट 3 आता, तो मैं यहाँ पे 15 बना लेता। तो 15 बनाने के लिए इधर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बेसिक एलसीएम। ठीक है, और यहाँ पर ही जो वेट है ये 9 हो जाएगा, यहाँ से जो जाएगा ये 9 हो जाएगा, मतलब पी पर वेट 9 हो गया। ठीक है, अभी हमको भाई इतनी सी बात सोचनी है कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 9 है, तो ये वेट कितना होगा भाई। ये देखो, ये 5 है ना यहाँ पे, आर पे तो टोटल 5 ही हो गया, यहाँ भी 5 5 ही है, मतलब आर पे 5 वेट है, और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे टोटल टी पर कितना वेट हो जाएगा, 14 हो जाएगा। वेट को आप सर्कल कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो वेट 14 हो गया। अब आपको एक लाइन अगर मैं क्यू टी आपको बता पाता हूँ, क्यू टी, और ये पॉइंट एक्स है, यहाँ पर वेट 14 है, यहाँ पर वेट 6 है। सो अगर वेट गिवन होते हैं तो लेंथ कैसे निकालेंगे, क्यू एक्स और एक्स टी का रेशियो निकालना है। तो क्यू एक्स जो है वो 14 चला जाएगा, और जो एक्स टी है, हाँ, वो कितना हो जाएगा, एक्स टी के लिए इधर आ जाएगा 6। तो 14/6 और 7/3, तो ये भाई साहब 14 हो जाएंगे, और ये भाई साहब 6 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या रेशियो आ जाएगा, 7:3। इस 2 7 जा और 2 3 जा, तो 7:3 इसका राइट आंसर है। होपफुली इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो वेट बैलेंस सबसे आसान तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, राइट। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगेन ट्राइंगल इज गिवन BDDC 3:7 है, दिस इज 3:7। OC and OF, OC is given to us 5 and this is given to us 2, and AC की लेंथ आपको दे रखी है 14। आपको EC निकालना, हाँ, वी हैव टू कैलकुलेट EC। ठीक है, तो अगेन दिस प्रॉब्लम इज अ रेशियो प्रॉब्लम, सो कैन बी सॉल्व इन द वेट बैलेंस। वेट बैलेंस करते हैं, सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे। सो दिस इज A B C, दिस इज D E O एंड F। ठीक है, ये
तो ये 3 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 2 है, ठीक है। तो वेट बैलेंस की बात करते हैं। यहाँ से ये जो 7 लेंथ है ये इधर ट्रांसफ़र करेगा 7 वेट, इधर 3 लेंथ है तो इधर ये ट्रांसफ़र करेगा 3 वेट। वेट को मैं सर्कल बना रहा हूँ जिससे कि आपको आइडेंटिफिकेशन रहे, ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दैट। अच्छा, अगर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जो ओ एफ लेंथ है ये इधर कितना ट्रांसफ़र करेगी? आप बोलोगे सर ये इधर जो है वो 2 ट्रांसफ़र करेगी, मतलब सी पर 2 वेट आ गए, और ये जो है 5 वो इधर ट्रांसफ़र करेगी 5, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे बात समझने वाली है जो मैं आपको बता रहा था। आप ये बोल रहे हो कि सी पर 2 वेट है, तो सी पर जो वेट आएगा इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, हाँ मल्टीप्लाई, इट इज 6 आ जाएगा। तो 6 करने के लिए हुआ क्या वो समझना है। इसने तो 3 वेट दिया था बट यहाँ पे आप 6 एडिशनल मल्टीप्लाई किया ना, मैं 2 से मल्टीप्लाई करा। अगर मैं इस वाली लाइन को देखता हूँ, इसने ट्रांसफर किया 3 बट आप यहाँ पे 6 कर रहे हो, इसका मतलब डबल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस वाले वेट को भी हम डबल करेंगे, मतलब बी पर 14 काउंट करेंगे। होपफुली इट इज क्लियर। क्यों? क्योंकि सबको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली इसने वेट 2 दिया बट आप इस पे 6 काउंट कर रहे हो, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखो ना भाई 5 इंटू 3 15 हो गया। अब यहाँ पे 5 इंटू 3 कितना हो गया? 15 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एफ पर 15 वेट काउंट करेंगे टोटल। तो मैं यही बात बता रहा था आपसे कि अगर वेट जो है एक ही पॉइंट पर 2 वेट आ जाए तो आपको एलसीएम लेना है, और जो रो है, जो लेंथ है, उसको उसी हिसाब से बैलेंस करना है। इसका नाम ही है बैलेंस प्रॉब्लम, राइट। अब सोच के देखो, ये 14 है, बीच में 15 है, तो यहाँ पे 1 आएगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6 है, इस वाली लाइन पे ये वेट 6 है, ये वेट 1 है, ये ई पॉइंट है, तो ये भाई साहब यहाँ पे 6 रेशो में चला जाएगा, और ये किस रेशो में जाएगा? 1 रेशो में जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ए और ई सी का जो रेशो है वो हो जाएगा 6:1, ठीक है, 6:1। टोटल लेंथ आपको ए सी की दे रखी है 14, हाँ, ए सी इज गिवन टू अस 14 सेंटीमीटर। तो ए सी को अगर मैं स्प्लिट करूँगा ए और ई सी में 6:1, मतलब ये जो 7 यूनिट्स है इसकी वैल्यू 14 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर, राइट। 1 यूनिट की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई सी। ई सी दैट इज अ 1 यूनिट, ई सी 1 यूनिट, तो ई सी इक्वल्स टू 1 यूनिट, और जिसकी वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। तो इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो होपफुली ये मास पॉइंट ज्योमेट्री की जो कंसेप्ट है, बहुत बेसिक सी बातें आपके समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, या कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं, तो यू कैन लीव योर कमेंट, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा, बिकॉज आई एम टेलिंग यू कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आई थिंक आपने पढ़ी नहीं होंगी, या फिर आपको सीखने की ज़रूरत है टू क्रैक द एग्जामिनेशन इन द बेटर वे। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।